पूर्वी मनोविज्ञान मनुष्य की चेतना के 4 दशाएं मानता है। पहली दशा है जागृति, जिसको हम जागृति कहते हैं। जागृति में अहंकार होता, कर्ता का भाव होता, मैं की बड़ी पकड़ होती। दूसरी अवस्था को स्वप्न कहता है। स्वप्न में अहंकार क्षीण हो जाता। रोज तुम जब रात सो जाते, सपने में तुम्हारा अहंकार क्षीण हो जाता। ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रह जाता, शूद्र शूद्र नहीं रह जाता। राष्ट्रपति को पता नहीं रहता राष्ट्रपति हूं, चपरासी को पता नहीं रहता कि चपरासी हूं। अस्मिता क्षीण हो जाती, बिल्कुल समाप्त नहीं हो जाती, कुछ कुछ झलक मारती रहती, धूमिल हो जाती। अहंकार तो नहीं रहता, लेकिन अहंकार का प्रतिबिंब रह जाता। यह स्वप्न दूसरी दशा है। तीसरी दशा है सुसुप्ति, जब स्वप्न भी खो गए, कुछ भी ना बचा, तब अहंकार का अभाव हो जाता। तब तुम्हें पता ही नहीं रहता कि मैं हूं। कर्ता का भी अभाव हो जाता है, तुम करने वाले नहीं रह जाते। श्वास चलती है, भोजन पचता है, खून बहता है, तुम कुछ करने वाले नहीं रह जाते। तुम कुछ नहीं करते सुसुप्ति में। मैं की छाया भी नहीं रह जाती, जैसी सपने में थी। जागृति में मैं बहुत मजबूत था, सपने में छाया थी, सुसुप्ति में छाया भी खो गई। एक अंधकार फैल जाता है। सुसुप्ति एक नकारात्मक दशा है, निगेटिव। कुछ भी नहीं होता, जैसे तुम नहीं रहे ऐसा हो जाता। फिर चौथी दशा है परम दशा, अहो दशा। उसका नाम है तुरी। तुरी जागृति जैसी जागृत और सुसुप्ति जैसी शांत। तुरी का अर्थ है जैसी गहरी नींद में शांति होती, ऐसी ही शांति। लेकिन गहरी नींद में अंधकार होता, तुरी में प्रकाश होता। गहरी नींद में अहंकार खो जाता, तुरी में भी अहंकार खो जाता। लेकिन गहरी नींद में निरअहंकार पैदा नहीं होता, गहरी नींद में सिर्फ अहंकार खो जाता। वो नकारात्मक स्थिति है। तुरी की अवस्था में निरअहंकार भाव पैदा होता है, वो विधायक स्थिति है। बोध जगता, होश जगता, अकर्ता का भाव स्पष्ट हो जाता है। तुरी अवस्था में व्यक्ति परमात्मा का संपूर्ण रूप से निमित्त हो जाता। व्यक्ति मिट जाता और परमात्मा ही शेष रहता। यह चौथी ही अवस्था का वर्णन है, तुरी अवस्था का वर्णन है। अहो क्वापि परदशा मुक्त चेतस वर्तते। कैसी धन्य दशा है मुक्त चैतन्य की, कैसी उत्कृष्ट, कैसी परम, जहां न तो वो जागता, न सोता, न पलक को खोलता, न बंद करता, और सब अपने से होता है, सब नैसर्गिक, सब सहज। मुक्त पुरुष सर्वत्र स्वस्थ, सर्वत्र विमल, आशय वाला दिखाई देता है, और वह सब वासनाओं से रहित सर्वत्र विराजता है। सर्वत्र दृश्यते स्वस्था। वो जो मुक्त पुरुष है, तुम उसे हर स्थिति में, हर परिस्थिति में स्वयं में स्थित पाओगे। तुम उसे कभी विचलित होते न देखोगे, तुम उसे कभी अपने केंद्र से च्युत होते न देखोगे। यह तुरी अवस्था में ही संभव है, जहां केंद्र उपलब्ध हो जाता है और केंद्र पर पैर जम जाते। जैसे वृक्ष ने जड़ें जमानी जमीन में, ऐसा ही मुक्त पुरुष अपनी तुरी अवस्था में जड़ें फैला देता है। सर्वत्र दृश्यते स्वस्था। तुम उसे हर जगह स्वस्थ पाओगे, दुख हो या कि सुख हो, सफलता हो कि विफलता हो, जीवन आए कि मृत्यु आए, तुम उसे स्वस्थ पाओगे। तुम उसे मृत्यु में भी स्वस्थ पाओगे, तुम उसे डमाडोल ना देखोगे। सर्वत्र विमल आशया, और हर जगह तुम पाओगे उसका आशय निर्मल है। उसके आशय को तुम कहीं भी कठोर ना पाओगे, उसके आशय को कहीं विकृत ना पाओगे। उसका आशय सदा ही शुभ होगा,
ऐसा नहीं कि वो शुभ करना चाहता है, वो तो बात गई, करने इत्यादि की तो बात गई। ऐसा नहीं कि वो नैतिक बनने की चेष्टा करता, वो तो बात गई। अनीति नहीं बची, नीति नहीं बची। अब तो उसका जो शुद्ध सहज व्यवहार है वही उसका विमल आशय है। तुम उसके पास एक सुगंध पाओगे, तुम उसके पास एक शांत वातावरण पाओगे। तुम अगर जरा राजी हो तो तुम उसके वातावरण में डुबकी ले सकते हो, जिससे कोई गंगा में स्नान कर ले, ताजा हो जाए। ज्ञानी पुरुष ही असली तीर्थ है, इसलिए जैनों ने महावीर को तीर्थंकर कहा। नदियों के किनारे नहीं है तीर्थ, ज्ञानियों के आसपास है, क्योंकि ज्ञानियों के भीतर बह रही असली गंगा। जल की गंगा से तो ठीक है, तुम्हारी देह धुल जाएगी, लेकिन चैतन्य की गंगा से धुलेगा तुम्हारा चैतन्य, तुम्हारी आत्मा भी स्नान कर लेगी। समस्त वासना मुक्त हो, वो समस्त वासनाओं से मुक्त हो गया है। मुक्त